बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर नाज़रीन साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक़ है। दूसरी ख़बर मलिक रियाज़ हुसैन से मुतल्लिक़ है। ये दोनों जो ख़बरें हैं साबिक़ DGISI और बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज़ हुसैन से मुतल्लिक़, ये दोनों ख़बरें सुप्रीम कोर्ट से जनरेट हुई हैं। काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने एक बड़ा फ़ैसला किया है और एक अहम मुकदमे को, मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के एक अहम मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब उस मुकदमे का साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद के साथ क्या लिंक है, ये डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ शेयर करेंगे। मलिक रियाज़ हुसैन से मुतल्लिक़ क्या बड़ी ख़बर है, उसकी डिटेल भी इस बड़ी ख़बर के बाद आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर आज अडयाला जेल में जो साइफ़र केस की समाअत हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आप नाज़रीन के साथ आखिर में शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़बर का नाज़रीन पहले मैं आपको ख़ुलासा बताता हूँ, फिर मैं एक आपके साथ वाक़या शेयर करूँगा, इसी ख़बर का पस मंज़र है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में होने क्या जा रहा है, जनरल फैज़ हमीद का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, फिर वो डिटेल आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। तो नाज़रीन ख़बर ये है कि 3 नवंबर 2023 को, यानी आज 7 नवंबर है, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई। और वो जो दरख्वास्त है नाज़रीन, जो मैंने अपने ज़राए से पता किया, वो एक खुफिया ख़त में दरख्वास्त दी गई और उस दरख्वास्त को अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब दरख्वास्त क्या है, कब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इस मामले पर आने से पहले इसका मुख्तसर सा पस मंज़र मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा और आप नाज़रीन की इजाज़त से। वाक़या नाज़रीन ये है, बल्कि वाक़या क्या 26 फरवरी 2023 की एक पब्लिश रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में नाज़रीन ये कहा गया कि 12 मई 2017 गर्मियों के दिन थे और सुबह नमाज फ़जर से कुछ देर पहले रेंजर की दर्जनों गाड़ियाँ इस्लामाबाद के F11 के पोश सेक्टर, यानी F जो 11-4 है, उसके 4 घरों को रेंजर और सादा मलबूस जो लिबास है उसमें मलबूस एहलकारों ने घेर लिया, उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया। और ये घर जो था नाज़रीन, जो 4 घर थे, उसमें मेन जो किस घर पे ये रेड किया गया, ये था रमेश सिंह अरोड़ा का। अब ये MPA थे, अक़लियती सीट पे MPA मुंतखब हुए थे। और जो अरोड़ा साहब हैं, इनका नाज़रीन ख़ानदान जो है वो साल से, बरसों से करतारपुरा का जो गुरुद्वारा है उसका निगरान चला आ रहा था। जिस रोज़ नाज़रीन ये रेड हुआ, उस रोज़ अरोड़ा साहब घर पे नहीं थे, उनकी बीवी थे, बच्चे थे और एक बेवा बहन थी। और वहाँ पे तफ्तीश शुरू कर दी गई। दरवाज़ा तोड़ के जो रेंजर के एहलकार थे, जो रिपोर्ट में कहा गया, और जो सादा कपड़ों में मलबूस हसास इदारे के ISI के लोग थे, दावा तो यही किया गया, ख़बर से ये लगता है कि ISI के लोग थे, वो अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जाके पूछते हैं, तफ्तीश करते हैं कि वक़ार किधर है। अब घर वाले हैरान कि ये तो सरदार साहब का घर है, हमारे घर में सरदार होता नहीं। तो जब मामला समझ आया, जो अंदर गए थे रेंजर के और एहसास इदारों के सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग थे, जब उनमें मामले की समझ लगी तो वो उस घर से निकल आए। उन्हें पता चला कि जिस घर पे हमने रेड करना था वो यहाँ पे नहीं, बल्कि 6 गलियाँ छोड़ के वहाँ पे घर है। तो फिर हुआ ये कि जिस रमेश सिंह अरोड़ा के घर में रेड किया गया, उन्होंने उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली ख़ान साहब, उनको ख़त लिखा और कहा कि जनरल फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGISI थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, रेंजर के मुतल्लिक़ा लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद नाज़रीन ये होता है
कि जब यहाँ से लोग फारिग होते हैं तो उसके बाद जो 6 गलियाँ छोड़ के एक और घर है, वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों के लोग जो यहाँ पे मौजूद थे उसी तरह के उधर भी दाखिल हो जाते हैं और तमाम घर वालों को वहाँ पे हाथ पांव बांध के जो मेन लॉन्ज है घर का, वहाँ पे रख दिया जाता है, वहाँ पे लिटा दिया जाता है। और फिर नाज़रीन 10 साल का बच्चा जब ये सब कुछ हो रहा था, वो उनसे सिक्योरिटी एहलकारों से ये पूछता है, रेंजर के और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों से, कि आप सब कुछ ये क्यों कर रहे हैं। तो 10 साल बच्चे को जवाब ये दिया जाता है कि तुम्हारा बाप दहशतगर्द है। यानी वो घर जिसका इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में F11 में मौजूद था, बड़ी इज़्ज़त थी मोहल्ले में, गली में, साथ वाले घर वालों में। और जब ये रेड वहाँ पे हुआ तो बहुत ज़्यादा दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ थीं। मोहल्ले वाले भी हैरान हो गए कि यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन बहरहाल वो जो घर जिसके बाप को दहशतगर्द कहा गया, दरअसल वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था। और वो जो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था, हुआ ये कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके ससुर को गिरफ़्तार कर लिया गया, 20 साल का साला गिरफ़्तार कर लिया गया और 2 इस कंपनी के हाउसिंग सोसाइटी के जो आला ऑफिसर कह लें, जो सोसाइटी के मामलात को देखते थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको ले जाया गया एक खुफिया मकाम पे। और वहाँ पे अब देखें, बच्चे ने सवाल पूछा तो कहा कि दहशतगर्द है तुम्हारा बाप। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि वहाँ पे जिस जगह पे खुफिया मकाम पे ले जाया गया, वहाँ पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक सवाल नहीं, बल्कि जिस हाउसिंग सोसाइटी का वो मालिक था उससे मुतल्लिक सवालात किए गए, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। और फिर हुआ यूँ कि चंद दिनों के बाद जब एहसास हुआ कि यह बंदा अब लाइन पे आ गया है, तो उसको जिस कमरे में रखा गया वहाँ से निकाल के एक और कमरे में लाया गया और कहा गया कि ये जो सोसाइटी है ये 50% नजफ़ नामी शख्स के नाम कर दो। अब नजफ़ कौन था? बज़ाहिर तो रिपोर्ट से लगता है कि साबिक DGI से के जो भाई हैं नजफ़ हमीद, उनसे मिलता जुलता यह नाम है, उन्हीं के बारे में इशारा किया गया है। लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ नजफ़ नामी लिखा गया, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 50% उनके नाम पे कर दें, क्योंकि लिंक आ रहा है फैज़ हमीद साहब के साथ, तो नजफ़ नामी से मुराद भी नजफ़ हमीद ही लिया जा रहा है। तो बाकी जो 50% है वो बरतानिया में मुकीम खातून है जिनका नाम मासूमा है, बाकी 50% उसके नाम कर दी जाए। तो जो हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद ये हुआ कि जब उसने दस्तखत नहीं किए, हाउसिंग सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो 2 एक ख़वातीन और एक नजफ़ नामी शख्स के हवाले नहीं की, तो फिर ये हुआ, नाम नहीं की, तो फिर ये हुआ कि उन्हें उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को रावलपिंडी के DC के हवाले कर दिया गया। और वाइब्स ये आ रही हैं, जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है, जो एलिगेशन लगते रहे हैं कि फिर अरबों रुपए लेके उस शख्स को छोड़ा गया। अरबों रुपए किसने लिए, इसका इल्ज़ाम भी जो है फैज़ हमीद पे लोग लगाते हैं कि उन्होंने लिए और कुछ और लोगों ने भी फ़ायदा उठाया। अब ये जो केस है, मुबैना तौर पे जो इल्ज़ाम लगता है, अब जो केस जो मैंने आपको बताया कि 3 नवंबर को दरख्वास्त आई है, ये केस 2018 से पेंडिंग है, 2018 से पेंडिंग है। अब इसी केस में एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है और इस दरख्वास्त में जो हमें ज़राए ने बताया कि खुफिया दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त में जो हमें ज़राए ने बताया कि जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया गया है। मैंने वो दरख्वास्त देखी नहीं, लेकिन मुबैना तौर पे ये कहा गया है कि इस दरख्वास्त में उनका नाम है। तो 3 रुकनी बेंच है, काजी फ़ाइसा साहब का, अमीनुद्दीन ख़ान हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं। तो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। बड़ी धमाका खेज़ नोयत की डिटेल्स हैं। अब कब ये तारीख़ है इस केस की, इस हवाले से फ़िलहाल ज़राए ख़ामोश हैं। ज़राए ख़ामोश नहीं, बल्कि ज़राए ने हिंट दिया है। उन्होंने कहा कि समाअत के हवाले से थोड़ा सब्र कर जाएं, जल्द ये केस कब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, हमारे साथ वो ख़बर शेयर करेंगे। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर है जो मुबैना तौर पे फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ामात लगे, उस हवाले से लगता ये है कि ये जो दरख्वास्त है एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की, जिनका नाम मोइज़ ख़ान है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और वो इन पर्सन पेश होंगे।
तो देखते हैं कब ये दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के सामने आके इस पर समाअत होती है। अब आ जाते हैं जो मलिक रियाज हुसैन का मामला है, और फिर इमरान खान साहब वाली खबर आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि इमरान खान साहब वाली पहले शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, अडयाला जेल में आज 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, और जो इस समाअत के हवाले से हम आपके साथ कहानी शेयर करने जा रहे हैं, ये किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। इसमें नाज़रीन इमरान नामी एक एक्यूज़ हैं, अपना गवाह हैं, और शमून नामी गवाह हैं, शमून कैसर इनका पूरा नाम है, नुमान नामी एक गवाह हैं। इन तीनों के बयानात आज रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पे 27 गवाह हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर के केस में। तो 3 गवाहों के ना सिर्फ बयान रिकॉर्ड हुए, बल्कि इन गवाहों पे इमरान खान साहब की लीगल टीम के लॉयर की तरफ से जिरा भी की गई। और दिलचस्प बात यह है कि जिरा सलमान सफदर साहब ने नहीं की, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, जो इस केस के लीडिंग कौंसल हैं, उनकी बजाय एक सिकंदर जुल्करनैन नामी सीनियर वकील हैं, उनकी जानिब से इन गवाहों पे एक एक करके जिरा की गई। यानी पहले एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ, बाकी गवाह बाहर थे, और उनका जब बयान रिकॉर्ड हुआ फिर इमरान खान साहब के वकील ने उन पर जिरा की, और फिर जब उसकी जिरा और पहले बयान फिर जिरा मुकम्मल हुई, फिर वो गवाह बाहर चला गया, उसे अलग से बिठाया गया, और दो गवाह अलग जगह पे बैठे थे, उनमें से एक ला के यहाँ पर बिठाया गया, फिर उसका उसी तरीके से पहले बयान और फिर उन पर जिरा की गई। अच्छा, ये जब जिरा का अमल जारी था तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब कमरा अदालत में मौजूद थे। जैसे ही पहले गवाह पे नाज़रीन जिरा का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं वो कमरा अदालत से उठ के चले गए, और ये कहते हुए जज साहब को बता के जाते हुए, बल्कि इजाज़त मांगी जज साहब से कि चूँकि मेरे काउंसल विटनेस पे जिरा कर रहे हैं तो मेरा यहाँ बैठना का कोई मकसद नहीं, मुझे जाने दें, मेरी फैमिली आनी है, मैंने बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करनी। तो जज साहब ने कहा ठीक है चले जाएँ। और फिर खान साहब ने जाने से पहले एक दरख्वास्त भी की जज साहब से, अबुल हसन जुल्करनैन साहब से, कि मेरे बच्चों के साथ बात नहीं करवाई गई। तो जज साहब ने इस इस्तदा की, इस दरख्वास्त का जवाब ये दिया कि ठीक है, इस मामले को भी देख लेते हैं। तो ये जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है कि सलमान और कासिम के साथ उनकी बात करवाई जाए, तो इस हवाले से कल अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने 8 नवंबर का नोटिस जारी करके जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर रखी है। तो कल इस टेलीफोनिक टॉक के हवाले से मामला ज़ेर समाअत आएगा, लेकिन साइफर केस की जो अडयाला जेल में समाअत है उसे 10 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो एक नाज़रीन ये खबर होगी। अब आ जाते हैं जो मलिक रियाज हुसैन का केस है। मलिक रियाज हुसैन का केस बैरियर टाउन कराची प्रोजेक्ट का, वैसे तो आप नाज़रीन जानते हैं कि कल नामे नंबर पर समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन कल की नाज़रीन समाअत से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यानी जो इल्ज़ाम मलिक रियाज हुसैन पे लगा, 460 बिलियन देने का वादा किया, 16,000 एकड़, उससे 1.5 गुना ज़्यादा ज़मीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई उसमें कहा गया है कि 1.5 गुना ज़्यादा ज़मीन मलिक रियाज हुसैन ने कब्ज़ा कर रखी है। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ से 11 लोग हैं, अहमद बशीर हैं, इलाही बख्श हैं, अब्दुल खालिक हैं। ये जो 3 लोग हैं ये तो जो एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट होते हैं, ये एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा काज़िम हुसैन हैं, इसके अलावा नाज़रीन दीन महर हैं, दीन मोहम्मद हैं, मोहम्मद अशरफ हैं, मोहम्मद रफ़ीक हैं, इमरान नामी एक शख्स है, मोहम्मद शमीम है, अमीर अली है और हफीज़ुर रहमान हैं। ये जहाँ पर बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट बन रहा है उस जगह के मकामी ये विलेजर्स हैं। इन्होंने अपनी दरख्वास्त में सिंध हुकूमत को फ़रीक बनाया है, फेडरेशन को बनाया है, सिंध माहौलियाती एजेंसी को बनाया है, बैरियर टाउन को बनाया है और MDA को बनाया है, यानी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया है और नैब को फ़रीक बनाया है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा यह गया है कि बैरियर टाउन जो कि एक निजी कंपनी है, इस निजी कंपनी ने 25,000 एकड़ पर नाजायज़ गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। यानी 11,000 एकड़ तो बैरियर टाउन एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे पास है, 5,000 का कब्ज़ा नहीं दिया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि उस 11,000 से हट के मज़ीद 25,000 पे, 11,900 समथिंग है, मज़ीद 25,000 पे गैर कानूनी बैरियर टाउन ने कब्ज़ा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरियर टाउन को जो ज़मीन अलॉट की गई सिंध हुकूमत की तरफ से 2018 में, उस अलॉटमेंट को गैर कानूनी करार दिया और नई असेसमेंट करके बैरियर टाउन से रकम वसूल करने का कहा गया। अब 16,000 एकड़ जो बैरियर टाउन को दी गई सिंध हुकूमत की तरफ से, उसका 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में देने का वादा किया, क्योंकि मेरी अपनी राय है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बेंट रेट के ऊपर, यानी
2,72,00,000 के ऊपर एक एकड़ जो है वो मलिक रियाज हुसैन को पड़ा, बहरिया टाउन को पड़ा, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा है मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक। लेकिन कतई नज़र मेरा तजर्बा क्या कहता है, मलिक रियाज हुसैन ने खुद कहा कि मैं इतना दूंगा, तो अदालत ने मान लिया। किसी ने उनकी गर्दन पे छुरी नहीं रखी थी, सिर्फ नैब को फेस करना पड़ना था, नैब को फेस कर लेते। लेकिन अब जो ये चीज़ सामने आई है कि 25,000 मजीद ज़मीन पे गैर कानूनी बहरिया टाउन का कब्जा है, अब ये 1.5 गुना ज़्यादा है, 16,936 एकड़ है, यहाँ पे 25,000 एकड़ मजीद कब्जा है। तो इसका मतलब यह है कि जो मलिक रियाज हुसैन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में जुबान दी है, कमिटमेंट की है 460 अरब, जिसमें एकड़ का 2,72,00,000 रुपए बनते हैं, तो उस एतबार से इस 25,000 एकड़ की अगर कीमत बनाई जाए तो ये 690 अरब रुपए बनती है, 690 अरब नाजरीन। अब इस दरखास्त में कहा गया है कि 460 अरब मलिक रियाज हुसैन ने 16,000 एकड़ के एवज देने की यकीन दहानी कराई। पहले 4 साल 48 किस्तों में मलिक रियाज हुसैन ने 2.5 अरब सुप्रीम कोर्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी, और अगले 3 साल 36 इंस्टॉलमेंट में हर महीने 8.75 अरब रुपए, 8.75 अरब यानी 8 अरब 75 करोड़ रुपए माहाना मलिक रियाज हुसैन ने जमा करवाने थे। और अदालती हुक्म में कहा गया कि अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनके खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करेगा। अब ये जो नाज़रीन मामला है कि 25,000 एकड़ कब्जा कर रखा है, ये बात जो महमूद अख्तर नकवी ने आखिरी समात पे इल्ज़ाम लगाया था कि बहरिया टाउन के पास 37,000 एकड़ का कब्जा है, 11,000 एकड़ का नहीं। तो ये बात जो आज ये दरख्वास्त गुजार कर रहे हैं, जो कि सलाहुद्दीन अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है दरख्वास्त, सिंध के बड़े नामवर लॉयर हैं, कराची के बड़े नामवर लॉयर हैं, तो इससे महमूद अख्तर नकवी की बात की भी मुबैना तौर पर तस्दीक होती है। लेकिन बर इस दरख्वास्त में कहा गया, कुछ और भी एलिगेशन लगाए गए, वो बड़े अहम है। इस दरख्वास्त में कहा गया कि बहरिया टाउन ने लोकल जो विलेजर्स हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जा किया, जो कि कई 100 सालों से वहाँ रह रहे थे। माहौलियाती आसारे कदीमा की जो मकामात हैं उनको नुकसान पहुँचाया ये बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट बनाते हुए। और हालिया दिनों में बहरिया टाउन ने जो करथार नेशनल पार्क है, ये कराची के कहीं आसपास में है, किरथार है या करतार है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, जो नेशनल पार्क है उसको नुकसान पहुंचाया। और कहा गया है दरख्वास्त में कि पाकिस्तान का यह दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है। 1974 को सिंध महकमा वाइल्ड लाइफ ने करतार को जो है वो नेशनल पार्क करार दिया था, और 1975 में पहली मरतबा पहला नेशनल पार्क था पाकिस्तान का जो यूनाइटेड नेशन की फहरिस्त में शामिल किया गया था। कहा गया है दरख्वास्त में कि इस पार्क का जो रकबा है टोटल वो 3,08,733 एकड़ रकबे पे मुश्तमिल है। कराची के मकीनों के लिए पानी का ये अहम ज़रिया है। ये जो नेशनल पार्क है करतार नेशनल पार्क, बहरिया टाउन ने इस पार्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। बहरिया टाउन की वजह से जो रिवर्स हैं लंगेजी और जरांडू, इसकी एक्सेंट भी या इसका प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है क्योंकि ये मकामी ज़बानों में इनके नाम है, तो कहा गया इन दरियाओं को भी नुकसान पहुँचाया गया है। और इन दरियाओं पर कहा गया है कि 8 जो डैम है, 6 डैम लंगेजी रिवर के ऊपर और 2 जो डैम है कोरकोटी रिवर के ऊपर जो है तामीर किए गए। लेकिन ये डैम तामीर करते हुए मुतलका अथॉरिटी से बहरिया टाउन की जानिब से किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली गई, और मुतलका इदारे जो इंक्रोचमेंट है बहरिया टाउन की उसको रोकने में नाकाम हुए हैं। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि नेशनल पार्क का जो के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखी है बहरिया टाउन ने, वो इंक्रोचमेंट उनसे खाली करवाई जाए, और बहरिया टाउन के खर्चे पे जो नेशनल पार्क को किरथार नेशनल पार्क को नुकसान पहुंचाया गया है उसको रिस्टोर करवाया जाए, और ख़र्चा मलिक रियाज हुसैन से बहरिया टाउन से लिया जाए। और इसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त टेकअप करते हुए जो जंगली हयात हैं और जो इकोसिस्टम है जिसको मलिक रियाज हुसैन ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके दीगर इकदाम उठा के तबाह किया है, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए और इकोसिस्टम भी बचाया जाए। और इसमें कहा गया है कि जो तजावज़ की गई हैं बहरिया टाउन की तरफ से वो खाली करवाई जाएँ, एक साथ ली जाएँ, जो कमिटमेंट मलिक रियाज हुसैन दे चुके हैं उनसे ये किस्तें वसूल की जाएँ, और जो ज़र तलाफ़ी है जिन लोगों की ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया है और उन्हें उनकी जगह से डिसलोकेट किया गया है उनको मुआवजा भी दिया जाए, और जो उन्हें मेंटल टॉर्चर हुआ इस हवाले से ज़र तलाफ़ी देने की भी बात की गई है। तो ये 3 खबरें जो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे, जो थंबनेल पे लिखा वो तीनों खबरें आपके साथ हमने शेयर कर दी। अब देखते हैं कि बहरिया टाउन केस की तो कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, और इसमें आपको याद होगा कि जो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से आए थे
उस पर भी ऑब्जेक्शन उठे थे अदालती कार्रवाई के दौरान आखिरी समाअत में, गुज़िश्ता समाअत में। तो इस पे मलिक रियाज़ हुसैन को, बीना रियाज़ को, ज़ैन मलिक को, अली रियाज़ मलिक को और कुछ ऑफशोर्स कंपनियां हैं यूएई की और बरतानिया की, उनको भी नोटिस किया गया है। तो देखते हैं कल की अदालती कार्रवाई में क्या प्रोसीडिंग होती है, आपके साथ डिटेल शेयर करें।